नमस्कार। 2025 में भारत के जीएसटी सिस्टम में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हम सब की रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर बड़ी-बड़ी लग्जरी चीजों तक सब पर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि टैक्स के इस नए स्ट्रक्चर का आखिर आम आदमी की जेब पर, उसके खर्चों पर, उसकी बचत पर क्या असर होगा। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे असर को समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ना होगा और वो जड़ है टैक्स स्लैब का वो ढांचा जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। तो ये देखिए, यही है वो सबसे बड़ा बदलाव। पहले क्या था? 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब होते थे। अब एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक सरल ढांचा आ गया है। 0, 5, 18 और 40%। मतलब साफ है, 12% और 28% वाले स्लैब गए और इनकी जगह ले ली है 0% और 40% के नए स्लैब्स ने। तो चलिए सबसे पहले उस असर की बात करते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, यानी हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो अब पहले से सस्ती हो गई हैं। और देखिए, इस नए सिस्टम में जो सबसे बड़ी राहत की बात है ना, वो है ये 0% का स्लैब। जी हाँ, 0%। इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ बहुत ही जरूरी चीजों पर अब कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। सही सुना आपने। रोटी, पराठा, पनीर, इन जैसी कई रोज की चीजों पर अब कोई जीएसटी नहीं देना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लाइफ सेविंग दवाइयां और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा सामान भी अब पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ 0 टैक्स वाली चीजों पर खत्म नहीं होती। राहत और भी है। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स को अच्छा खासा कम करके नए 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। मिसाल के तौर पर साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोचिए इन पर पहले 12 या 18% तक टैक्स लगता था, जो अब सीधा घटकर सिर्फ 5% रह गया है। और तो और ट्रैक्टर, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, इन पर भी टैक्स कम हुआ है, जिससे उम्मीद है कि मिडिल क्लास और किसानों को काफी फायदा होगा। अच्छा, तो रोजमर्रा की चीजों की बात तो हो गई। अब जरा बड़ी खरीदारी की तरफ चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां। देखते हैं इन पर इन बदलावों का क्या असर पड़ा है। और यहां तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। छोटी पैसेंजर गाड़ियां याद हैं, ये पहले 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में आती थीं। अब इन्हें सीधा 18% के स्लैब में ले आया गया है। जाहिर है, इससे कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये राहत सिर्फ कारों तक ही नहीं है। टेलीविजन, एसी, डिशवॉशर और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, ये सब भी 28% से उतरकर 18% वाले स्लैब में आ गए हैं। तो जाहिर है, उम्मीद यही है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो जहां एक तरफ इतनी सारी चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ चीजें अब पहले से काफी ज्यादा महंगी होने वाली हैं, और ये है नया सिन एंड लग्जरी टैक्स। और ये रहा वो नंबर जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, 40%। जी हां, 40%। ये अब नया टॉप टैक्स रेट है जो खास तौर पर लग्जरी आइटम्स और सेहत के लिए हानिकारक चीजों पर लगाया जाएगा। तो इस नए सिन एंड लग्जरी टैक्स स्लैब में क्या क्या आता है? तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसी चीजें तो हैं ही। इनके साथ साथ महंगी गाड़ियां, यॉट्स और प्राइवेट जेट, इन जैसी तमाम लग्जरी चीजों पर भी अब 40% का जीएसटी लगेगा। तो ठीक है, हमने ये सब बदलाव देख लिए, सस्ता महंगा सब समझ लिया। पर इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब सरकार इन सुधारों के पीछे हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, इस पूरे जीएसटी फेरबदल के पीछे जो ऑफिशियल मकसद बताया गया है, वो बिल्कुल साफ है। पहला, जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ घटाना, और दूसरा, पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। यानी सरकार का कहना है कि इस सुधार के 2 ही मेन टारगेट्स हैं। एक तो आम लोगों को राहत दी जाए, और दूसरा, टैक्स का जो पूरा सिस्टम है उसे पहले से कहीं ज्यादा सिंपल बनाया जाए। तो अगर हम इसे समराइज करें तो एक आम इंसान के खर्चों पर इसका असर 3 तरह से दिखेगा। पहली बात, रोज की जरूरतें अब या तो सस्ती हैं या फिर टैक्स फ्री। दूसरी बात, टीवी, एसी, छोटी कार जैसी बड़ी खरीदारी अब पॉकेट पर हल्की पड़ेगी। और तीसरी बात, लग्जरी और सिन वाली चीजें वो अब पहले से ज्यादा महंगी पड़ेंगी। खैर, ये सब देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। इस पूरे बदलाव का एक बड़ा वादा था, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। तो क्या ये नया स्ट्रक्चर सच में इस वादे को पूरा कर पाएगा?
क्या सिस्टम वाकई में सरल बनेगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।